उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को लेकर एक निजी सर्वे के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सर्वे में देहरादून को देश के 10 असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी और इसे लेकर सीएम ने कहा कि प्रस्तुत आंकड़े पूरी तरह गलत और सत्य से परे हैं। वहीं इससे पहले एसएसपी अजय सिंह और राज्य महिला आयोग भी इस सर्वे को नकार चुके हैं। उत्तराखंड में मचे इस घमासान पर देहरादून से हमारे स्टेट हेड योगेश राणा की रिपोर्ट देखिए। जो भी सर्वे कंपनी ने सर्वे किया होगा उसके आधार पर हमारी महिला आयोग ने, हमारे पुलिस विभाग ने, हमारे अन्य विभागों ने, महिला सशक्तिकरण विभाग ने अपने जो आंकड़े थे वो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। वो आंकड़े सत्य से परे हैं, इसलिए अगले दिन जिन अखबारों में इसका समाचार प्रकाशित हुआ था उसी अखबार में अगले दिन के सही आंकड़ों के साथ वो समाचार भी प्रकाशित हुआ। इस प्रकार की फैब्रिकेटेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हमारी महिलाएं आज बहादुरी से आगे बढ़ रही हैं, एक से एक अच्छा काम कर रही हैं। उनके अंदर एक कौशल भी है, उनके अंदर अच्छी सामर्थ्य भी है और अच्छा परिश्रम भी है। तो निश्चित रूप से ऐसे समाचार और इस प्रकार के जो आकलन हैं, जो बहुत ज़्यादा विस्तृत में होकर बहुत सूक्ष्म होते हैं, उससे महिलाओं का मनोबल टूटता है। जबकि हमारी महिलाओं ने हमेशा क्रांति की है उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने में, चलाने में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसमें हमारी मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा को लेकर आई एक निजी कंपनी की रिपोर्ट से बवाल मचा हुआ है। राजधानी देहरादून में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक निजी कंपनी का सर्वे आया है, जिसमें देहरादून को महिलाओं के लिए एक असुरक्षित शहर बताया गया है। लेकिन अब इस सर्वे पर ही कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहले राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने, इसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने और अब राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वे पर कुछ सवाल उठाए हैं और कुछ तथ्यों के साथ इसको नकार दिया है। सर्वे पर सवाल यह उठ रहा है, देहरादून में महिलाओं की आबादी करीब 9 लाख है, लेकिन यह सर्वे केवल 400 महिलाओं से, वो भी टेलीफोन पर बातचीत पर आधारित है। यानी देहरादून की कुल महिला आबादी का बस 0.04%। सवाल यह भी उठ रहा है, इस सर्वे रिपोर्ट में देश के 31 शहरों को शामिल किया गया और इन 31 शहरों में केवल 12,770 महिलाओं से ही बातचीत की गई, वो भी टेलीफोन पर, मौके पर जाकर नहीं। टेलीफोनिक बातचीत पर इतने बड़ा सर्वे कैसे हो गया? राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कांडवाल और देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने इन्हीं बिंदुओं को लेकर इस सर्वे रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। राज्य महिला आयोग ने तो सर्वे करने वाली निजी कंपनी को एक नोटिस भी जारी किया है, जिसका जवाब 3 दिन में देने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा खड़ा करना चाह रहा है इसी रिपोर्ट को लेकर, लेकिन बीजेपी इस रिपोर्ट को नकार रही है। उत्तराखंड कांग्रेस की महिला इकाई ने कल बीजेपी मुख्यालय पर एक बड़ा प्रदर्शन भी किया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही कह दिया है कि यह रिपोर्ट बहुत तथ्यों पर आधारित नहीं है। अब देखना यह होगा राज्य महिला आयोग के नोटिस का जवाब निजी कंपनी क्या देती है। सर्वे में जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो सत्य से परे है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये फैब्रिकेटेड है। देखना यह होगा ये मुद्दा अब उत्तराखंड में कितने दिन चलता है और कांग्रेस इस पर क्या स्टैंड लेती है और बीजेपी की तरफ से और इस पर क्या जवाब आता है।